आज हम पढ़ने वाले एरर करेक्शन, प्रैक्टिस करने वाले एरर करेक्शन की, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है और ये टॉपिक इतना फेवरेट टॉपिक है कि इसके बिना तो पेपर नहीं बन सकता। पेपर ही नहीं बनेगा एरर करेक्शन नहीं, क्योंकि वो बच्चे को ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर इतनी इतनी थिंकिंग डेवलप हुई है कि नहीं, कि वो गलती पहचाने उसकी जगह क्या करेक्शन करना है। तो इस वजह से टॉपिक बनाया गया है। टॉपिक इस वजह से ये उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान है नहीं है, टेंस की पहचान है या नहीं है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको पता है कि नहीं, तो इस वजह से इसको वो देखते हैं कि हाँ, इसमें बच्चे को कुछ एग्जांपल दे देते हैं और वो करेगा तो मतलब कैसा वो उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जरा, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्ट वर्ड। तो इसमें कुछ लाइंस हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए यहाँ पर सभी लाइंस को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, उसमें पता चल जाएगा बच्चों को देख करके कि क्या इसमें मिस्टेक दे रखी है और क्या आपको इसमें करेक्शन मतलब करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट लाइन है, शी डोंट लाइक कॉफी। अटपटा लग रहा होगा पढ़ने में भी, ये लाइन आपको बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रही होगी कि क्या लिखा है मैम ने, बिकॉज ऑफ आपको एरर ही ढूंढनी है इसमें, दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, शी डू नॉट लाइक कॉफी, कभी पढ़ा भी नहीं होगा ये सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस है, ही हैव completed his homework। उसके बाद है they was playing in the park, रीता एंड सीता is good friends, the teacher give us homework yesterday। तो अभी आपको ये भी देखना है कि कौन सा टेंस इसमें दिया हुआ है, क्या क्या मिस्टेक है, सभी पढ़ चुके होंगे ध्यान से, एक बार नहीं पढ़ा तो फिर भी आप पढ़ लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं करना। एग्जाम में करने का तरीका देख लीजिए कैसे करना है, एग्जाम में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब हमारे सामने आता है, ऐसा हो जाता है कई बार कि भाई ये दे दे कि भाई एक लाइन में दे दिया, बस एक ही करेक्शन दे दिया, उसमें करने के लिए दे देते हैं। कई बार वो थ्री उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, कई बार फोर में भी कर देते हैं, ऐसे कई बार टू में भी कर देते हैं, डिपेंड करता है। आपको तो कुछ क्वेश्चन करने से मतलब है, वो कुछ भी पूछ ले एग्जाम में। तो अब तुमने कभी देखा है कि शी के साथ में डू नॉट कभी लगता हुआ? कभी नहीं देखा होगा। शी के साथ वी ऑलवेज यूज डज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो भाई ध्यान से समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कई बार बता लिया है, सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल के साथ में डू लगता है। सब्जेक्ट देखो क्या है, इसमें शी दे रखा है, एक लड़की की बात हो रही है इसमें शी की, और शी के साथ हम क्या लगाते हैं? डज। और यहाँ पे क्या दे रखा है? डू। तो आपकी मिस्टेक क्या हुई इसमें? डू नोट, आपको लगाना है डज नोट, ये आपकी करेक्शन हो गई। एग्जाम में अगर ऐसे आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉल करनी है चीजें कि इसमें क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है। अगर किसी सेंटेंस में मिस्टेक होती है तो आपको वो दिखने लगती है, वहीं पर आपका पेन रुक जाएगा कि इज इट ओके और नॉट, वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ही हैव, कभी देखा है आपने ही के साथ हैव आता हुआ? कभी नहीं। ही के साथ यानी वही सिंगुलर प्लूरल वाली बात आ गई। पास्ट कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और उसमें क्या करते हैं हम? हैज और हैव यूज करते हैं। सिंगुलर में हैज आता है, प्लूरल में हैव आता है। तो यहाँ पर क्या है? ही के साथ में क्या आएगा? हैज, और यहाँ पर लिखा हुआ है हैव, तो करेक्शन कहाँ पर है? हैव के प्लेस पर हैज आ जाएगा। ये नीचे कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए आपको करना है ये। ऊपर लाइंस में रीड कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप अपने आप को इस मतलब इस वीडियो को देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे कि क्या गलती थी। ठीक है, उसके बाद है दे वर प्लेइंग इन द पार्क। अब सुनिए जरा, यहाँ पर दे के साथ कभी आपने वर देखा है? कौन सा टेंस है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है आपको। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट नहीं पास्ट, बिकॉज ऑफ वॉज वर की बात हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है इसमें, और दे के साथ में वी ऑलवेज यूज वर, वॉज का यूज नहीं करते, वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, रीता एंड सीता इज गुड फ्रेंड्स। क्या कभी देखा है आपने कि एंड के साथ दो पर्सन इसमें जुड़े हुए हैं तो वो दो हुए? सिंगल के साथ वी ऑलवेज यूज इज, हम एक के साथ इज का यूज करते हैं और दो के साथ में आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज करते हैं। आपको बताइए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर किस किस की बात हो रही है? इसमें देखिए रीता एंड सीता की बात हो रही है। किसकी? रीता और सीता की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इज के प्लेस पर वर का यूज कर देंगे, सॉरी वो आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है। अगर यहाँ पर होता है यस्टरडे या पास्ट का कुछ भी आपको मतलब सिंबल इसमें दिखाई देता तो आप वॉज और वर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट की बात है कि वो रीता रीता एंड सीता अच्छी मतलब कैसी फ्रेंड है? अच्छी फ्रेंड है। तो दो हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे आर, इज के प्लेस पर आर का यूज करेंगे। उसके बाद में है द टीचर गिव अस होमवर्क यस्टरडे। द टीचर गिव अस होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? दिस इज पास्ट। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, कल शो कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप यस्टरडे और प्रेजेंट की बात नहीं देखेंगे, सिर्फ इज एम आर वॉज वर कुछ भी लगा देंगे।
तुम देखोगे अच्छा हमने तो ठीक किया है भाई, वर लगा दिया, वॉज लगा दिया, सिंगुलर है प्लूरल है तो ऐसे लगा दिया, लेकिन आपको ये भी देखना है स्टूडेंट्स कि वो वहां पर क्या दे रखा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है उसमें। तो यहाँ पर देखिए द टीचर गिव अस होमवर्क यस्टरडे, तो यस्टरडे की बात है इसमें, और गिव दे रखा है। गिव तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, अगर प्रेजेंट का होता तो यस्टरडे नहीं होता तब भी गलत होता। तो यहाँ पर यस्टरडे की बात है और हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। थोड़ा रिकॉल कीजिए चीजों को, बता रखा है पहले भी। पास्ट इंडेफिनिट में हम किसकी बात करते हैं, किसकी बताइए, सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव, गिव गेव गिवन, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। इन पास्ट इंडेफिनिट हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म और गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। तो यहाँ पर हमारा एरर करेक्शन में क्या हुआ, आपका एरर है गिव और करेक्शन आपका है गिव। तो मुझे लगता है यहाँ पर सारे एरर करेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में सिर्फ ये ध्यान रखना कि आपका टेंस कौन सा दे रखा है। कई बार टेंस की भी मिस्टेक नहीं होती है तो कई बार प्रिपोजिशन की मिस्टेक दे देगा वो, ठीक है, कई बार वो कंजंक्शन की मिस्टेक दे देते हैं, ठीक है, कई बार एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तब चीजें याद रहेंगी, एरर करेक्शन गलत नहीं होगा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और एरर करेक्शन के लिए मैंने इसमें आपको देखा है ये वाला, देखिए यहाँ पर ये भी वही टेंस बेस्ड है सारा एरर करेक्शन। माय मदर ऑलवेज वेक अप अर्ली। अब आपने कभी देखा है कि माय मदर एक मदर की बात हो रही है, इसमें मेरी मदर की बात हो रही है और उसमें मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है वेक। करेक्शन हमें तो एरर देखना है ना, इसमें एरर क्या है, तो वेक तो आएगा ही नहीं। सिंगल के साथ में क्या आएगा, उठती हैं वो, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, एक मदर की बात हो रही है और वेक में एस ऐड होगा, वेक्स अप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसी ऐसी एरर करेक्शन आपको एग्जाम में मिलेंगी 100% बोर्ड के एग्जाम में। तो घबराने की बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रखना कि क्या बताया था मैम ने। उसके बाद है शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस। अब वही बात आ गई यहाँ पर, प्रिपेयर कहाँ से आ गया, प्रिपेयर प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयर प्रिपेयर्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है इसमें। और सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, प्रिपेयर तो एक प्लूरल के साथ में यूज होता है क्योंकि सिंपल वर्ब यूज होती है। और मैंने बता रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है सिंगल के साथ में एस और एस ऐड करते हैं वर्ब में, और प्लूरल में एज इट इज वर्ब रहती है अगर एफर्मेटिव की बात होती है तो शी प्रिपेयर्स, तो यहाँ पर प्रिपेयर जो है आपका एरर है और प्रिपेयर्स आपका इसमें करेक्शन है। माय फादर गो टू ऑफिस एट 9 AM, क्या तुमने कभी देखा है मेरे फादर उसके साथ में गो लगता हुआ, कभी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है इसमें, गोज। गोज क्यों, क्योंकि माय फादर एक फादर की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही है इसमें, तो गो के प्लेस पर गोज आ जाएगा। दिस इज एरर करेक्शन हियर। आई हैव टू ब्रदर्स, आई के साथ में हैज देखा है कभी, आई के साथ वी ऑलवेज यूज हैव, ठीक है, आई हैव टू ब्रदर्स, तो यहाँ पर हैज आपका क्या है, एरर है, इनकरेक्ट है, और हैव आपका करेक्ट है। उसके बाद है वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी देखा है आपने कि वी प्लूरल के साथ में ऐसे ऐड होता हो, कभी नहीं, नेवर, दैट विल बी रॉन्ग, हमेशा रॉन्ग होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेस्पेक्ट्स नहीं होगा, रेस्पेक्ट्स आपका करेक्शन मतलब इनकरेक्ट है, और रेस्पेक्ट आपका इसमें करेक्शन होगा। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे इसमें पार्ट्स हैं, इनको आप रिकॉल करेंगे तो आपके माइंड में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये प्रैक्टिस है, इसको कर लेते हैं तो हमारा जो पेपर में है ना वो वहां पर हम हेजिटेट नहीं होंगे और हमारे नंबर आएंगे पूरे बहुत अच्छे। उसके बाद एक लास्ट स्लाइड और बना रखी है मैंने इसमें, ये दे रखा है यहाँ पर आई एम नोइंग द आंसर, सारे सेंटेंस पढ़ लीजिए इसमें, ठीक है। आई एम नोइंग द आंसर, कभी आपने नोइंग वर्ब देखे यूज होती है, आई नो तो सुना होगा आपने, आई एम नोइंग कभी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई नो द आंसर, आई एम नोइंग दैट इज रॉन्ग, आई के साथ एम लगता है लेकिन नोइंग कभी वर्ब यूज नहीं होती है, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एम नोइंग ये इनकरेक्ट है और नो करेक्ट है। शी हैज वेंट टू स्कूल, क्या कभी आपने देखा है शी के साथ अगर हैज लगा हुआ है वो परफेक्ट की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट की, और वेंट लगा दिया, वेंट क्या है, वेंट तो सेकंड फॉर्म है, और हैज और हैव यानी कि परफेक्ट में हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बताओ वेंट किसकी फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है, और हमें यूज करनी है हैज का थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, गोन, यानी कि गो वेंट गोन। तो हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, वेंट के प्लेस पर गोन, शी हैज गोन टू द मार्केट, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस, वो करेक्ट सेंटेंस होगा। और कौन सा टेंस है ये, विच टेंस इज दिस, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें यहाँ पे गोन, उसके बाद है वी वर वेटिंग फॉर यू, वी वॉज दे रखा है इसमें, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वॉज
वी के साथ कभी वॉज यूज नहीं होता है, वी के साथ वी ऑलवेज यूज वर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वी वर वेटिंग फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट रॉट द लेटर, ही डिड नॉट रॉट द लेटर। तो आपने देखा है कभी डिड नॉट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का रूल याद कीजिए, नहीं तो मैं बता रही हूं आपको, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में वी ऑलवेज यूज वी वन, वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर उसका एफर्मेटिव यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट यूज किया गया तो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे रॉट, रॉट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसके प्लेस पर क्या आएगा राइट, क्योंकि डिड नोट प्लस वी वन, ये याद रख के जाना, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा ये एरर करेक्शन। उसके बाद है दे हैज फिनिश्ड देयर वर्क, दे के साथ कभी आपने हैज देखा है, अटपटा लग रहा होगा आपको, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है इसमें, दे हैव फिनिश्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज हो रखी है इसमें, तो हम क्या करेंगे दे के साथ में हैव यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से घबराने वाली बात नहीं है, इस टाइप के एरर करेक्शन आपको मिलेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने आपको इसे सेंटेंस पढ़ के थोड़ा सा प्रैक्टिस कराई है, आप इसको देखेंगे वीडियो को तो उसमें सारी स्लाइड से क्वेश्चन लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे ना कॉपी में, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। इतना बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से कि आपको वहां पर 3 मार्क्स 2 मार्क्स इतने में पूछता है वो आपके गलत नहीं होंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं, बाकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। गुड बाय एवरीवन।